वो आए कब्र में, वो आए कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम। वो आए कब्र में मेरी, या जाऊं मैं तैबा। वो आए कब्र में मेरी, या मैं जाऊं तैबा मदीना शरीफ, या मैं जाऊं तैबा। कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा, कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा। मदीना की कब्र, यहाँ मदीने में जाएंगे तो गुंबदे खजरा देखेंगे, लेकिन कब्र में जाएंगे तो मुस्तफा तेरा चेहरे वतुहा अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद। हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा, कदम है अर्शे बरी पर तो सर कहाँ होगा। दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल पासबानी मिल्लत को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। आप इधर आ जाइए। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहबर आज़म, दस्तगीर आज़म व क़ाइद आज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन, अभी हमसे पेशतर हज़रत हाफिज़ व क़ारी शाहिद रज़ा सल्लल्लाहु से आपने बड़ी प्यारी अंदाज में
नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत किया और हमसे पेशतर बच्चे बच्चियाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में खिराज तहसीन पेश की। और मैं हज़रत हाफिज़ कारी सादिक रज़ा सद्दाम रज़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम रफ़क़ा को, तमाम हमनवाओं को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने एक इदारा, एक मरकज़ बनाया जिसके तहत यहाँ से उस इदारे से उसको सींच कर उसको परवान चढ़ाया जाएगा और उसके सीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत डाली जाएगी। और इंसान के पास इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म है सबसे बड़ा पैसे वाला वही है, सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा अगनिया, सबसे बड़ा सरमायादार वही हैं जिनके पास इल्म है। और जो इल्म से खाली हैं वो लाखों सरमायादार हो सकता है मगर उनके मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता, उनकी बराबरी नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी इल्म की बड़ी फजीलत है और इल्म की हमेशा 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 हमें जुस्तजू करनी चाहिए। इल्म सिखाने की, सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इदारों में जो बच्चे या बच्चियां किसी मदरसे में या किसी इदारे में ज़ेर तालीम होते हैं, पढ़ते हैं, गुर्बत होती है, तंगदस्ती होती है और वो तरह तरह के हालात से दो चार होते रहते और अमीरों के, सेठों के, बड़े बड़े पैसे वालों के, सरमायादार के बच्चे शाहराह पर जाकर वो गोलगप्पे हज़ारों रुपए, 100 रुपए के खाते, वो तालिब इल्म, वो मदरसे का बच्चा जब उस राह से गुजरता है तो उन लोगों को तकता है कि काश मुझे, मेरे पास भी पैसे होते, मेरे पास भी दौलत होती, मुझे भी पैसे मिले होते तो हम भी जा कर के उस दुकान पर खड़े होकर हम भी कुछ खाने पीने के सामान खरीद करके खा सकते थे। वो आरज़ुएँ हैं, जेब में कुछ नहीं है, गुर्बत है, खस्ता हाली है, वो गुर्बत से दो चार होकर बेचारा वो इदारे की तालीम हासिल करता है। वो उलमा की खिदमत करके उस्ताद की जूतियों को उठा करके वो ज़ेर तालीम होता है। और लोगों की नज़रें कहाँ होती है, लोग इधर उधर तकते हैं, लेकिन वो बच्चे की उस इदारे में जाकर के कभी कैफियत हम मालूम नहीं करते कि वो बच्चा किस कैफियत में है, कैसी तकलीफ़ है। ठंडी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, हज़ारों पंखे हम अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कभी हमने उनके बारे में सोचा है जो हमारे बाद, हमारे मरने के बाद बेटा पीछा छोड़ देता है, भाई का रिश्ता टूट जाता है, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो तालिबे इल्म जो इल्म हासिल करने वाला होता है, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ ना भी करे, वो किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए, कब्रिस्तान के करीब से किसी राह से गुजर जाए और करीब में कब्रिस्तान हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरने वाले कब्र वालों पर से 40 दिन तक के अज़ाब उठा लेता है। 40 दिन तक के अज़ाब उठा लेता है। वो तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। कभी हमें ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपने घर में 10 पंखे लगाते हैं, 2 पंखे लगाते हैं, लेकिन कभी उन बच्चों के लिए भी सोचा है जो आपका मुस्तक़बिल है, आपको ज़िंदा रखेगा, जो आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है। और वही बच्चा कभी कोई तालिबे इल्म कोई राह से गुजरता है, कभी हम मुआवनत के लिए उसके खड़े होते हैं कि बेटा तुम्हारे पास तंगदस्ती है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कापियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये लो 50 रुपये, इससे तुम कापियाँ खरीदना, किताबें खरीदना, हम तो 100 रुपये ईमेल
और पान गुटखे वगैरह में खा के थूक देते हैं, उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं है। लेकिन वो 50 रुपया तुमने किसी एक बच्चे की मुआवनत के लिए दी है, वही 50 रुपए तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया भी बन सकता है, तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया भी बन सकता है। तो ये ज़रूरी है, ऐसा अमल करो, ऐसा अमल करो कि कोई किसी से ये मत कहो कि मेरे लिए दुआ करो, तुम ऐसा अमल कर जाओ कि लोग तेरे लिए दुआ करें। ऐसा अमल करना चाहिए, ऐसा अपना किरदार बनाओ कि लोग तेरे हक में दुआ करें। समझ रहे हैं? बहुत इस तरह के मामलात जो है ना बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये हमें खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तालीम को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना एजुकेशन होगा, जितना इल्म होगा, जितना बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता होंगे, इस कदर इस्लाम की मजबूती होगी, कामयाबी मिलेगी। तो उससे किसी ने, इस्लामी स्कॉलर ने पूछा कि भाई ये बताइए कि इस दुनिया में अमन कैसे कायम होगा, अमन इस दुनिया में कैसे कायम होगा। तो वो प्रोफेसर था, अहले हुनूर था, वो गैर अगियार थे, तो उन्होंने कहा अमन कैसे कायम होगा। तो अमन कायम इस तरह से होगा कि उसने एक चाय प्याली में, कप में चाय मंगाया और चाय मंगा करके अपने सामने मेज़ पर रख दिया। काफ़ी देर तक रखा। जब वो चाय ठंडी हो गई तो लोगों ने पूछा कि आपने चाय मंगाया लेकिन चाय भी नहीं पिया, छोड़ दिया, ठंडी हो गई चाय। तो कहा यही मेरा जवाब है, यही मेरा जवाब है। कहा क्या है आपका जवाब? तो उन्होंने कहा कि इतनी देर, जितनी देर चाय गर्म थी ठंडी हो गई, इतनी देर तक फिर मुस्तफ़ा आ जाए निज़ाम सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। इतनी देर तक दोबारा इमामुल अंबिया इस धरती पर आ जाए, फिर निज़ाम सही हो जाएगा, कानून सही हो जाएगा। जो खलत मलत लोगों ने कर दी है वो सुधार देंगे। इतना ही वक्फा हो, इतनी देर के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम आ जाए तो यहाँ का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। हुजूर जैसा निराला बशर, हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा? हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा? कदम है अर्शे बरी पर, कदम है अर्शे आज़म, अर्शे बरी, जन्नत की छत को अर्शे बरी कहते, कदम है अर्शे बरी पर, तो सर कहाँ होगा? कदम है अर्शे बरी पर, तो सर कहाँ होगा? हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा? हर एक लम्हा, हर एक लम्हा खुदा जिसका करता हो, हर एक लम्हा खुदा जिसका जिक्र करता हो, फिर उनका जिक्र भला मुख्तसर कहाँ होगा? फिर उनका जिक्र भला मुख्तसर कहाँ होगा? जो शाहिद रज़ा साहब अभी कह रहे थे कि नात के ज़रिए से ये कह रहे थे, मफ़हूम उसका ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमें मदीना बुला लीजिए, मदीने में हाजिरी हो जाए, मदीने में आके आका अलैहिस्सलाम के रोज़े को देख लें। तो वो बात मैं कह दूं अपनी ज़बान में, अपनी ज़बान में मैं बोलता हूँ। वो आए कब्र में, वो आए कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम। वो आए कब्र में, मेरी या जाऊं मैं तैबा। वो आए कब्र में मेरी, या मैं जाऊं तैबा, मदीना शरीफ, या मैं जाऊं तैबा। कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा? कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा? मदीना की कब्र। यहाँ मदीने में जाएंगे तो गुंबदे खजरा देखेंगे, लेकिन कब्र में जाएंगे तो मुस्तफा तेरा चेहरे सरदार की आमद, सरदार
सरकार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा, कदम है अर्शे बरी पर तो सर कहाँ होगा। अब ये सुनिए, जो हुकूक वालिदैन को पामाल करते हैं, माँ बाप को अज़ियत देते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बहुत बुरी बात है, गंदी बात है। ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उनके साथ कर रहे हो, कल तेरे साथ तेरी औलाद करेंगे। ऐसा करना नहीं कभी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ नाराज हो गई तो तुम यहाँ की मस्जिद में छोड़ो, मक्का मुकर्रमा की मस्जिद में जाकर के तुम नमाज पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हारे सजदे कबूल नहीं होंगे। अगर माँ राजी है तो सब राजी है। माँ की रिजा ही में रब की रिजा है। तो रब को राजी करना है तो माँ को पहले राजी करो, फिर रब भी राजी हो जाएगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, नहीं है अज़मते माँ का ख्याल जिस दिल में, नहीं है अज़मते माँ का ख्याल जिस दिल में, कोई बताए कि जन्नत में घर कहाँ होगा। कोई बताए कि जन्नत में घर कहाँ होगा। नबी की चाह में घर बार लुटा कर नबी की चाह में घर बार लुटा कर सब्र करे। नबी की चाह में घर बार लुटा कर सब्र करे। सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा। सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नबी की चाह में घर बार लुटाकर सब्र करे। नबी की चाह में घर बार लुटाकर सब्र करे। सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा। सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा। एक बहरूपिया था, गौर से सुनना। बहरूपिया था। बहरूपिया उसे कहते हैं कि वो अपनी रंगत और चेहरे और हुलिये को बिगाड़ देता है, बदल देता है। जैसे अभी ये चेहरा है तो बहरूपिया के अंदर वो चीज़ होती है कि वो अपनी नौइयत को, अपने चेहरे की कैफियत को बदल देता है। कभी कुछ बन जाता है। और एक बहरूपिया था, बड़ा माहिर था। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो पहुंच गया और कहने लगा कि हुजूर, मैं बहरूपिया का हुनर सीखा हूँ। मैंने ये हुनर हासिल किया है, काफ़ी दिन गुजरे हैं सीखने में मेरे। मैं ये जानता हूँ कि अपनी शक्ल बदल देता हूँ, बहरूपिया हूँ मैं। अगर मुझे आप पहचान लोगे, आप मुझे अगर शनाख्त कर लोगे तो मुझे इनाम मत देना, कुछ मत देना, कोई बात नहीं। और अगर आप नहीं पहचान सकते तो फिर मुझे इनाम देना, ये बहरूपिया ने किया। तो कुछ दिनों के बाद जो मेहमान खाने में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए लोग आते थे, तो ये अपनी नौइयत खुलिया बदल के बैठ गया। इंतज़ार करता रहा कि हज़रत औरंगज़ेब हमको पहचान पाते कि नहीं पाते। हज़रत औरंगज़ेब आए और सबको, ये फला साहब हैं, ये हैं, वो है, वो सबके नाम बताते चले गए। जब बहरूपिया पर आए तो कहने लगे, बहरूपिया ने कहा कि आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे जानते हो। तो बहरूपिया के पूछने पर हज़रत औरंगज़ेब कहने लगे, तुम वही बहरूपिया हो ना जो हमसे तुमने शर्त लगाई थी। वही बहरूपिया हो ना, पहचान गए। चेहरा बदल के गए थे, कोई नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि उसका बाप भी था उस महफिल में, उसका बाप उसको नहीं पहचानता। हज़रत औरंगज़ेब पहचान गए कि तुम कौन हो, वही बहरूपिया तो हो। पहचान गए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर कई दिनों तक वो मेहनत करता रहा। मेहनत करने के बाद फिर आया, फिर गए तो औरंगज़ेब ने कहा, तुम वही बहरूपिया हो ना।
जब भी गए पहचान गए। सुभान अल्लाह। जब गोलकुंडा को फतह करने के लिए हजरत औरंगजेब गए, जब सिपाहियों ने उस पहाड़ पर हमला किया लेकिन कारगर नहीं हुआ, नाकाम हो गए, कामयाबी नहीं मिली, तो फौजियों में से किसी ने सलाह दी और हजरत औरंगजेब को कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बुजुर्ग रहता है, जरा उनसे इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत दे दें तो हम फतह भी पा जाएंगे, फतह मिल जाएगी, लिहाजा उस पहाड़ी पे चलो। हजरत औरंगजेब गए और जाकर के उससे कहा कि आप मेरे हक में दुआ करो कि हमें फतह मिले, कामयाबी मिले। उसने उस पहाड़ी के ऊपर जो बुजुर्ग था उसने कहा हाँ जाओ, तुम्हें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तुम कामयाब हो जाओगे। आए और फिर हमला हुआ और जंग हुई, फिर हजरत औरंगजेब को कामयाबी मिली। जब वो लौट करके आना चाहा तो खादिमों में से, फौजियों में से किसी ने बोला हजरत औरंगजेब से कि वो बुजुर्ग जो था उनसे वापसी में मुलाकात तो कर लो, उनकी दुआ की वजह से हम कामयाब हो गए, तो जरा उनसे मुलाकात तो कर लें। हजरत औरंगजेब गए और जा करके उससे इनामो इकराम और वो सोने चांदी जो माल दौलत थे वो मालो जर उस बुजुर्ग के कदमों पे रखते हैं, और रख करके वो जब आना चाहते हैं तो वो बुजुर्ग बोलते औरंगजेब ये माल नहीं चाहिए, ये जर नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, ले जा, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हजरत औरंगजेब उस माल जर को लेते हैं और लेकर वो वापस लौटते हैं। जब कुछ कदम पीछे पलटा तो बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दिया, औरंगजेब तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मुझे तुम जानते हो? कहा मैं नहीं जानता, तेरे बारे में मैं नहीं जानता, तू कौन है? कहा वही बहरूपिया हूँ मैं, वही बहरूपिया हूँ जो तेरे दरबार में जाया करता था, और जब जब मैं जाता था तब तब तू मुझे पहचान लिया करता था। औरंगजेब आज तुम मुझे नहीं पहचानते हो, क्यों? आखिर क्यों नहीं पहचानते? औरंगजेब कहते हैं मैं नहीं जानता, तू ही बता दे बात क्या है, मैं क्यों नहीं पहचान पाया? तो वो बुजुर्ग बोलते हैं, वो बहरूपिया बोलते हैं कि मैं इरादा तो यही लिए आया था कि जब लोग इस तरफ से गुजरेंगे लोगों को दिखा करके नबी पर दुरूद पढ़ूंगा, लोग समझेंगे ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने वाला है, लोग बहक जाएंगे और मुझे इनाम दे के चले जाएंगे, पैसे दे के चले जाएंगे, इकराम दे के चले जाएंगे। लेकिन औरंगजेब मैंने लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू किया, नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू किया, लेकिन मदीने वाले ने मेरा दिल ही बदल दिया। अब मेरा दिल ही बदल दिया है, अब मैं जो बोलता हूँ वही हो जाता है। कहने का क्या मतलब? सारा अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितना भी है, कोई भी अमल अगर आप रियाकारी के लिए करें, दिखावे के लिए करें, तो वो कोई कारगर नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा उससे, बल्कि क़यामत के दिन आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। लेकिन कोई दिखावे के लिए भी हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो वो बेकार नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा, तुम्हारा ये अमल रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी की जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ो तो कहते हैं कि ये यहूदी आए और आकर कहने लगे, या उमर अब्नुल खत्ताब तक़रऊन अल किताब। तवज्जो है आपकी? या उमर अब्नुल खत्ताब तक़रऊन अल किताब, ए उमर अब्नुल खत्ताब
आपकी किताब कुरान मजीद में एक आयत ऐसी है, अगर वो आयत हम यहूदियों पर अगर नाजिल होती तो हम उसके नाजिल होने के दिन को ईद बना लेते। क्या बात है। ए उमर अब्नुल खत्ताब, उस आयत को आप पढ़ते भी हैं, आपकी किताब में भी गए, मगर वो आयत आपकी किताब में है, हमारी किताब में होती तो उसके नाजिल होने के दिन को ईद बना लेते। हजरत उमर अब्नुल खत्ताब ने फरमाया, ये नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि ए यहूदी वो तुम्हारी मजहब में होगा, ये तुम्हारे दीन में होगा, ये नहीं कहा। ये फरमाया, ए यहूदी बताओ वो कौन सी आयत है, वो आयत बताओ, वो कौन सी आयत है जिसके नाजिल होने के दिन को ईद बना लेते। तो वो आयत पढ़ के बताओ, वो आयत कौन सी है वो बताओ। तो यहूदी कहने लगे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सूरह मायदा की आयत है, 6 पारा है, गालिबन 6 पारे की आयत है। ये आयत वो यहूदी कह रहे हैं, ये आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके नाजिल होने के दिन को ईद मना लेते, क्योंकि अल्लाह की नीमत उतरी। इस आयत का क्या मतलब, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या मतलब, अल्लाह ने दीन इस्लाम को उस आयत के नुज़ूल के बाद मुकम्मल कर दिया, कोई कमी नहीं रही। अब वो आयत जब नाजिल कर दिया गया, उस आयत का जब नुज़ूल हो गया तो दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, उसके अंदर कोई कमी नहीं रही, अब पूरा हो गया दीन। अल जवाब उमर अन्नहुम जालू सबीहतहा ईदन। हजरत उमर फारूक के जवाब का क्या मतलब था। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ए यहूदी, जो पहले ही से ईद हो वो फिर से उस दिन को ईद क्यों मनाएंगे। वो पहले ही से ईद का दिन है हमारे लिए, वो कैसे ईद। 9वीं जिलहिज्जा को वो आयत नाजिल हुई और हज्जतुल विदा के मौके पर थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊँटनी नाम से उस ऊँटनी पर सवार थे, और 9वीं जिलहिज्जा की तारीख थी। उस वक्त हज्जतुल विदा के मौके पर ये कुरान की आयत का नुज़ूल हो रहा था। 9वीं जिलहिज्जा हमारे लिए ईद है। अब बताइए कि आयत कुरान की कोई भी आयत, कोई अल्लाह की नीमत किसी दिन अगर उतरे, उस दिन ईद मनाना हजरत उमर फारूक के जवाब का मतलब यही था कि उस दिन ईद मनाना जायज़ है। और सबसे बड़ी नीमत मुस्तफ़ा की आमद से बढ़कर कौन हो सकती है, उससे बड़ी नीमत कौन हो सकती है। उससे बड़ी नीमत तो कोई हो ही नहीं सकती ना। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से बड़ी कोई नीमत है ही नहीं, कोई नीमत नहीं। अबू लहब के बारे में आपने सुन रखा है, कुरान में उसका जिक्र आया है और हतमी फैसला हो चुका है। तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। ये फैसला है कुरान में, ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। वो रिश्ते में हुजूर का चचा लगता, लेकिन अदावत थी हुजूर की तो जहन्नमी बन गया। अब उस वक्त जब हुजूर पैदा हुए थे, जब हुजूर पैदा हुए, ये भी बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई
तो अबू लहब को सुवैबा नाम से बांधी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुवैबा का दूध भी पिया है, समझे। तो सुवैबा बांधी थी, दौड़ के गई, अबू लहब को खबर दी कि अबू लहब मुबारक हो, तेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। सुवैबा की खबर सुनी और कहा कि मेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। तो सुवैबा को अपनी हाथ की उंगली से ऐसे इशारा करके बोला अबू लहब कि जाओ जाओ, तुमको मैंने आज़ाद कर दिया, जाओ, अपनी गुलामी से तुझे आज़ाद कर दिया, जाओ तुम आज़ाद हो। आज़ाद कर दिए गए। जब अबू लहब इस दुनिया से मरा और मर के जब कब्र में पहुंचा तो उनके घर वालों ने अबू लहब को ख्वाब में देखा, देखकर पूछा बताओ क्या गुजरी, कैसे हालात हैं, तेरे साथ कब्र में क्या क्या हो रहा है, ये बताओ। अबू लहब ने कहा कि सख्त अजाब में घिरा हूँ, सख्त अजाब में मुब्तला हूँ और जहन्नम की सबसे हल्की अजाब, सबसे कम दर्जे का अजाब कैसी होगी मालूम? कैसा अजाब होगा? वो जहन्नम की जूतियां पैरों में पहनाया जाएगा, जिसकी गर्मी, जिसकी तमाज़त, जिसकी हिद्दत से उसके नाक और कानों के रास्ते से, आंखों के रास्ते से उसका दिमाग पिघल के बाहर आ जाएगा। ये सबसे कम दर्जे का अजाब है जहन्नम में, सबसे कम दर्जे का अजाब है। वो सख्त अजाब में घिरा हूं। उसने बोला घर वालों को कि मैं सख्त अजाब में घिरा हूं, लेकिन पीर के दिन क्या बात है, मुझे कुछ राहत मिलती है, मुझे कुछ राहत मिलती है, कुछ सुकून मिलता है। का कैसा सुकून, कैसी राहत? का मैंने अपने हाथ की उंगली से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश होकर उसे आज़ाद कर दिया था। इसलिए नबी की पैदाइश पर हमें राहत मिलती है। खुशी मनाने की वजह से नबी समझ के खुशी नहीं मनाया था, भतीजा समझ के खुशी मनाया था। भतीजा समझ के खुशी मनाने से उसको अज़ाबे कब्र से, आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से राहत मिल सकती है। हम तो गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, हम तो इश्क़ मोहम्मद सीने में बसाकर फिर हम खुशी मनाते हैं। फिर हमारी मग़फ़िरत, जोर से बोलो ना, होगी ना इंशाअल्लाह, बेशक ज़रूर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने आपकी बारगाह में एक चादर पेश की और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस चादर को कबूल फरमाया और अपने शान मुबारक के अंदर, यानी आपने उस चादर को मिसाल के तौर पर ओढ़ लिए। जो ही आपके जिस्म मुबारक से वह चादर मस्ख हुई, मिली, तो उन्हीं में से गुलाम खड़े हो गए और गुलाम खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो चादर मुझे इनायत कर दें, या रसूल अल्लाह वो चादर मुझे आप दे दें। तो मेरे आका की शान तो ऐसी थी नहीं कि कोई मंगते को वापस कर दें, और फिर आपके जानिसार ने मांगा है और हुजूर तो सब कुछ जान रहे हैं, क्या मकसद है, इरादा क्या है, मतलब क्या है, मंशा क्या है, मुस्तफ़ा करीम को मालूम है। बेशक मेरे नबी तो गैबदा नबी है। बेशक बेशक नबी का माना ही गैब बताने वाला, नबी का माना ही होता है गैब और भेद और छुपी बातों को बताने वाला। मेरे नबी तो इमामुल अंबिया है, तो सब कुछ जानते हैं। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंशे को समझ जाते,
और वो गुलाम जो चादर मांगा, तलब की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर उतार के अपने वो जानिसार साहबी को इनायत कर दी। सुभान अल्लाह। वो जानिसार साहबी चादर कबूल किए और लेकर चलने लगे तो सहाबाए किराम में से किसी ने उनको रोक दिया और सख्त लहजे में बोला कि तुम्हें इसका इल्म नहीं कि अभी मेरे आका को चादर की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, ये दिया इसलिए गया था कि मेरे आका की हाजत पूरी हो। हाजत पूरी करने के लिए मुस्तफ़ा को दिया था और जो ही पेश किया तुमने वापस मांग ली। तुम्हें मालूम नहीं था कि मुस्तफ़ा की बारगाह में मांगने वाला कभी लौटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें देकर ही मुस्तफ़ा, इनायत करके ही मुस्तफ़ा भेजते हैं। तो फिर तुमने मांगा क्यों? तुमने तलब क्यों किया? कुर्बान जाओ वो साबी रसूल की अजमत पर। वो साबी रसूल बोलते हैं कि सुनो सुनो, मैंने अपना पैरहन बनाने के लिए मुस्तफ़ा से वह चादर मैंने नहीं मांगी है। मैंने कपड़े बना करके, कपड़े के लिए, ओढ़ने के लिए, चादर के लिए, तहबंद के लिए, कमीज बनाने के लिए मैंने वो चादर मुस्तफ़ा करीम से नहीं मांगा है। कहा फिर क्यों तुमने मांगा है? कहा वो चादर मुस्तफ़ा से क्यों तुमने तलब की है, क्यों तुमने चादर मांगा है? तो वो गुलाम, वो साहबी बोलते हैं कि मैंने चादर इसलिए मांगा है, वो चादर इसलिए तलब किया है कि कल मेरी रूह कफ़न उनसरी से परवाज कर जाए। मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो उसी चादर में मुझे कफना कर कब्र के हवाले कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। वही चादर पहनाकर, वही चादर कफन बनाकर मुझे कब्र के हवाले कर देना। क्यों? सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात, आपकी अजमत पर मेरी जान कुर्बान है, मेरी जाने कुर्बान। सहाबा की मुकद्दस जमात, आखिर वो चादर में हिकमत क्या थी? वो चादर को कफन क्यों बनाया? तो सहाबा की रूहानियत जवाब देगी कि सुनो, वो इसलिए कि वो चादर जिसमें मोहम्मद से मिल के आई थी, वो जिसमें मोहम्मद से मस होकर आई थी, और जिसमें मोहम्मद से कोई शय, कोई चीज मिल जाए, वो कोई भी आग उस जिस्म को नहीं जला सकती है। कोई भी उस जिस्म को नहीं जला सकती जो जिसमें मोहम्मद से मिलके आ जाए। जिसमें मोहम्मद से कोई चीज मिल जाए। मैं एक हदीस और पेश करना चाहता हूँ। सहाबाए किराम है, सहाबाए किराम है, और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे, वजू कर रहे हैं। तो सहाबाए किराम परिंदों के मानिंद, जैसे परिंदे नहीं चारों तरफ से घेरे होते किसी दरख्त पर होते ना, किसी झाड़ पे देखे ना आपने कि परिंदे चारों तरफ से पेड़ के, झाड़ के ऊपर बैठे रहते घेर के। तो उसी तरह जब हुजूर अलैहिस्सलाम वजू फरमाया करते थे तो सहाबाए किराम चारों तरफ परिंदों के मानिंद घेर के बैठ जाते, खड़े हो जाते। क्या करते थे फिर? जब हुजूर वजू फरमाया करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। हुजूर के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। मसला क्या है शरीयत का? वजू करने के बाद जो पानी इस्तेमाल किया हुआ है वो माए मुस्तमल है, इस्तेमाल किया हुआ पानी है, वो पानी पाक है, मगर उस पानी के अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है। दोबारा उस पानी से वजू नहीं कर सकते हैं। वजू करने के बाद जो पानी वजू का इस्तेमाल किया हुआ पानी किसी बर्तन में आपने जमा कर ली, अगर
और अगर आप चाहें कि उस पानी से हम गुस्ल करें या वज़ू करें तो उस पानी से दोबारा गुस्ल वज़ू नहीं कर सकते। वो पानी है तो कैसा पानी है, वो पाक पानी, मगर है पाक, मगर उसके अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है, वो पानी पाक नहीं कर सकता। तो सहाबाए किराम क्या करते थे, हुजूर के इस्तेमाल किया हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। हदीस में यहां तक वारिद है कि कोई सहाबी को अगर हुजूर के इस्तेमाल किया हुआ पानी हाथ की हथेली पर नहीं मिलता, हाथ की हथेली पर नहीं मिलता था, तो जिनका हाथ सूखा होता था और जिस सहाबी रसूल का हाथ वो वजू के पानी से तर हुआ होता था, वो सूखे हाथ को तर हाथ पर ऐसे डालकर मस करते थे, मस करते थे, और मस करके फिर क्या करते थे, अपने चेहरों को पोंछते थे, सीने को पोंछते थे, आज़े बदनिया को पोंछते थे, आप अपने जिस्मे अक़दस के अंदर पोंछते थे। और ये ज़मीन थी ना, ये ज़मीन ये भी मुतमन्नी थी, तमन्नाई नजर से साहबा की जमात से कह रही होगी, मुतमन्नी बनकर ये जमीन कह रही होगी, ये सहाबा की मुकद्दस जमात, हुजूर के इस्तेमाल किया हुआ पानी मुझ तक एक कतरा तो आने दे। मुझ में जो खिदा रसीदगी है, सख्ती है, मेरे अंदर नमी आ जाएगी, मैं सब्जियां उगाना शुरू करूंगी। लेकिन सहाबा किराम वो पानी के कतरात को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। कोई सहाबी पी रहे हैं, कोई सहाबी चेहरे को मल रहे हैं, कोई सीने को मल रहे हैं, और जिन तक पानी नहीं पहुंच रहा, सूखे हाथ को भीगे हुए हाथ से मस कर रहे हैं, मल रहे हैं, फिर सीने पर मल रहे हैं। मैंने सहाबा की रूहानियत, सहाबा की जमात से मैंने रूहानियत में एक सवाल किया, ये सहाबा की रूहानियत, ये सहाबा की मुकद्दस जमात, जरा ये बता दें कि आप ऐसा क्यों करते थे? हुजूर के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं देते थे? अल्लाह ने कुरान की कौन सी आयत में फरमाया कि जब हुजूर वजू करे तो वजू का पानी जमीन पर गिरने ना दो? कौन सी आयत में या किसी हदीस में मेरे आका ने खुद फरमाया हो कि जब मैं वजू करूं तो वजू का पानी जमीन पर गिरने ना दो? या अल्लाह ने कहा, ना अल्लाह ने कहा ना रसूलुल्लाह ने कहा। अल्लाह का भी हुक्म नहीं, रसूलुल्लाह का भी ये हुक्म नहीं, लेकिन फिर भी सहाबा करते थे। अगर आज कोई ऐसा कर लेते तो उनका जवाब कैसा होता? बोलते बिदअत है, तू खुद ही बिदअती है। कैसे भाई, तू हुजूर के जमाने में था क्या? तू फिर ऐसा तो आया बिदअती नहीं? क्या बात है, कैसी बात है? सहाबा किराम की रूहानियत से पूछा तो सहाबा की जमात पुकार कर रूहानियत सहाबा की बोल पड़ेगी कि ये इश्क की बात है, ये आशिक जाने, महबूब जाने, मुहिब जाने। दरअसल बात हकीकत में ये है कि जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से मिल कर के आए, आपके जिस्म मुबारक से जो चीज़ मिल के आ जाए, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और एक बात ये भी आप समझ लो, वो सहाबा किराम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, अतियात ये सब अदा करते थे, सब दिया करते थे, लेकिन उनको अपनी नमाज पर नाज नहीं था। क्या बात है, उनको अपने रोजे पर नाज नहीं था,
अपने इबादत पर नाज नहीं था, बल्कि वह सहाबी रसूल को मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी पर नाज था कि अगर मेरी मग़फ़िरत होगी तो मुस्तफ़ा की गुलामी के सदक़े होगी, उनके सदक़े से होगी। अब हुजूर के जिस्म से कोई चीज़ मिल के आ जाए, पानी हो तो उस पर जहन्नम की आग हराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े मुबारक को जिसमें अक़दस में रख दिया, फिर किसी सहाबी को दे दे, किसी को दे दे, उसका कफन बन जाए, उस पर जहन्नम हराम। मगर वो बदबख्त कैसा बदबख्त है, वो कैसी जहानत है। वो कहते, उससे पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम के माँ बाप मोमिन थे कि काफिर? उस बदबख्त की अक्ल घास चरने गई थी, उसने बोल दिया कि नबी के माँ बाप काफिर थे। अरे कोई मेरे नबी के जिस्म से मिल के कोई चीज आ जाए तो उस पर जहन्नम हराम हो जाती है, लेकिन तेरे अक्ल में ये बात नहीं आई कि जिसमें मोहब्बत हजरत आमना के शिकम में एक दिन नहीं 9 महीना तक रहा है, फिर वो जिसमें मुबारक कैसे जहन्नमी हो सकता है? वो जिसमें मुबारक कैसे जहन्नमी हो सकता? ये कैसी जहानत है? ये कैसा फतवा है? तुमने बुखारी तो पढ़ ली, मुस्लिम तो पढ़ ली, नबी पाक की हदीस तो तुमने पढ़ ली, लेकिन नबी का इश्क तेरे सीने में नहीं, नबी की मोहब्बत तेरे सीने में नहीं। बेइश्क़े मोहम्मद पढ़ता है बुखारी, बेइश्क़े मोहम्मद पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसे आती नहीं बुखारी। क्या इश्क जरूरी ना? हुजूर की मोहब्बत जरूरी ना? अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो तेरा पढ़ना भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा बोलना भी नहीं समझ में आएगा, तुम्हारा उठना भी नहीं समझ में आएगा। अब एक सवाल और था तो उसका जवाब दूं क्या? छोड़ दूं? दे दूं? कहते हुजूर हमारे जैसा है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी बदबख्ती वाली बात तुमने करी, हुजूर हमारे जैसा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब मैं इसका जवाब दूं? अपने तरीके से जवाब देता हूं। उसको ये समझ नहीं आया, कुरान करीम की आयात जो है ना 3 किस्मों पर है। ये हाफिज़ साहब पूछिए उनसे, कुरान की आयात जो है ना अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया 3 किस्मों पर नाजिल फरमाया। कुरान का नुज़ुल जो हुआ है 3 किस्मों पर हुआ है। एक है आयात मुक़त्तिआत, एक है आयात मुतशाबिहात, एक है आयात बय्यनात। आयात मुक़त्तिआत क्या है? अलिफ लाम मीम, यह है हा काफ या ई, उस तरह की आयतें, उसको क्या बोलते हैं? आयात मुक़त्तिआत। इसका मतलब, इस आयात मुक़त्तिआत का मतलब कोई तर्जुमा कर सकता? कोई भी नहीं जानता इसका तर्जुमा। अच्छा, कोई भी का क्या मतलब? कोई भी का क्या मतलब? जो कुरान लेकर आए ना जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो भी नहीं जानते इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? मुहिब जाने, महबूब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। बेशक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाने वाले पोस्टमैन डाकिया की तरह। उसका मतलब जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और आकर कहने लगे महबूब अलिफ, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। लाम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। मीम, हुजूर ने फरमाया मैं समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं समझ गया। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, एडवांस में मत बोलो भाई, एक आदमी था ना बड़ा ज़ोर ज़ोर से सुभान अल्लाह बोल रहा था, है ना, बड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। तो किसी ने, जो नाज़िम था जलसे का, उसने बोला भाई
तुम इतना ज़ोर ज़ोर से खुदा को याद करते हो और खुदा ने तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया ना। क्या बात है। समझ रहे ना। अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें दे। मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। इसीलिए बरकत दे कि तुम नेक बन जाओ, नमाजी बन जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो, मोहलत मिल जाए। इस नियत से दुआ कर रहा हूँ, ये नहीं कि तुम गुनाह के अड्डे पे खड़े हो जाओ, इसलिए दुआ नहीं कर रहा, है ना। क्या मैं बोल रहा था, अर्ज कर रहा था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। जब जिब्रील ने कहा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मैं समझ गया। अगर हुजूर कहते और ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये है आयत बय्यिना। ज़ालिका का माना वो, किताब का माना किताब, ला का माना नहीं। उसका मतलब समझ में आ रहा, वर्ड सहारा है और उस आयत का मतलब तर्जुमा हो सकता है, तर्जुमा निकलेगा। तो जहां तर्जुमा निकल रहा था हुजूर वहां ये नहीं कह रहे हैं कि मैं समझ गया। अगर हुजूर ये कह देते मैं समझ गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी कह सकते कि या रसूलल्लाह मैं भी समझता। तो जिब्रील हुजूर की तरह नहीं, ये काने लंगड़े लूले, ये हुजूर जैसा है। वो जिब्रील जो कुरान लेके आ रहे हैं और फरिश्तों का सरदार है, वो नहीं जान रहे और वो हुजूर की तरह नहीं है। तो ये कैसे हो गए। अब ये आयात मुकत्तियात का मतलब समझ में आ गया। अलिफ लाम मीम, जिसका मतलब अल्लाह जाने और अल्लाह के जाने, अल्लाह के रसूल जाने, उसके अलावा दूसरा कोई न जाने। राज क्या है, हिकमत क्या है, मगर मजहब असलम है, उससे मुराद लिया जा सकता है। अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुराद लिया जा सकता है, ये मजहब असलम है, मगर उसका तर्जुमा नहीं है, उसका माना नहीं जानता कोई। मतलब क्या है, हिकमत क्या है, राज क्या है, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, कोई दूसरा ना जाने। इसको बोलते हैं आयात मुकत्तियात। आयात मुतशाबिहात ये भी समझ लेना है। आयात मुतशाबिहात बोला कुछ जाएगा और उससे माना मुराद लिया कुछ जाएगा, उसको बोलते हैं आयात मुतशाबिहात। जैसे मिसाल के तौर पर यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, और अल्लाह हाथ पैर से है पाक। अल्लाह का हाथ नहीं है, पैर नहीं, जिस्म नहीं, जिस्मानियत नहीं। अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से है पाक। और कुरान क्या बोल रहा है, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, ये कह रहा ना, अल्लाह का हाथ। अगर अल्लाह का हाथ मान लें, है ये तो आयत मुतशाबिहात आयात है, तो इसका मतलब क्या है, जो जाहिर तर्जुमा होगा उस तर्जुमे से जो निकलेगा उस पर अमल नहीं करना होगा, उसमें तदबीक दी जाएगी। अब क्या मतलब होगा, यदुल्लाह दस्ते कुदरत, जो रब के शान के लायक है, ये माना मुराद लिया जाएगा, ये माना लिया जाएगा। अगर डायरेक्ट कहो अल्लाह का हाथ तो तुम्हारा ईमान गया काम से। इसको बोलते हैं आयात मुतशाबिहात और आयात बय्यिनात। जैसे जिससे मसले निकाल सकते हैं, मसले इस्तिखराज कर सकते हैं, उससे पाकी नापाकी, गुस्ल, नमाज, तौर तरीके, हर कुछ उससे निकाल सकते हैं। एक किस्म की आयत से मसले इस्तिखराज करते हैं। और उलमा अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि आयात मुकत्तियात से और आयात मुतशाबिहात से मसले इस्तिखराज नहीं कर सकते। आयात मुतशाबिहात से और आयात मुकत्तियात से मसले नहीं इस्तिंबात कर सकते।
जब मसले इस्तिक़रात नहीं कर सकते, मसले इस्तिंबात नहीं कर सकते, मसले उस आयत से नहीं निकल सकता। ये उलमा अहले सुन्नत का इजमा है। और कुरान में जो वो आयत आई है वो आयत मुतशाबिहात है। कौन सी? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ये आयत मुतशाबिहात है। ये आयत मुतशाबिहात, और ये तय पहले हो गया कि आयत मुतशाबिहात से और आयत मुक़त्तिआत से मसले इस्तिंबात नहीं हो सकते। तो तुम फिर कौन सा मजहब ले आए, कौन सा तरीका ले आए कि तुम उस आयत को इस्तिदलाल के तौर पर पेश कर रहे हो? वो महल्ले इस्तिदलाल में वो आयत है ही नहीं।